रूही बहू की समझ ने कैसे सबका मन मोह लिया। रिश्तों में आपसी तालमेल की कहानी। सनी ने मनपसंद की शादी की। रूही एक सुलझी हुई आज के जमाने की लड़की थी, पर रंग सांवला था। बस यही बात सनी की माँ संगीता को खटकती थी। हाँ, आंखें जरूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर संगीता को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती। गोरी चिट्टी, पर मन महसूस कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर संगीता को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर ना कुछ बोल दे। लेकिन उसने देखा रूही के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी रूही, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया? सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर रूही ज्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। संगीता को रूही से ज्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वह हनीमून पर चले गए। वहां से लौटे तो दोनों की छुट्टियां खत्म हो गई थीं और दोनों दिल्ली लौट गए। सनी ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था। रूही और वह दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास पास थी। फोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि संगीता को हमेशा केशव से रूही की ही बात करनी होती थी। वह हमेशा कहती, रूही शायद हमें पसंद नहीं करती। संगीता को शिकायत होती थी कि वो दोनों घर नहीं आते। इस पर उसके पति केशव उसे समझा देते कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी। अभी शादी पर ली तो थी कितनी सारी छुट्टी, पर संगीता के मन में एक डर था। बिना जान पहचान शादी हुई है। रूही के कम बोलने की आदत की वजह से संगीता और रूही शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन सनी ने फोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए आ जाओ। हम दोनों की को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। संगीता ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, नहीं अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन सनी मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछकर बताऊंगी। केशव के हाँ कहने पर संगीता की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या केशव के साथ वह बाजार से जाकर सनी की पसंद का लेगी। रूही की भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसलिए उसने लड्डू, पंजीरी और घर का भी काफी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। केशव और संगीता टैक्सी करके दिल्ली पहुंच गए। संगीता सोचने लगी, रूही ऑफिस होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। संगीता को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही रूही ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। रूही ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवल रख दिया। ये देखकर केशव मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से संगीता थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नजरें नीची करके नाश्ता करने लगी। देखा, बहू कितनी समझदार है। केशव के ये कहने पर संगीता कुछ नहीं बोली। कहती भी क्या। शाम को जब सनी आया तो सब खुशी से मिले। संगीता सामान दिखाने लग गई। सब खुश थे। संगीता और केशव बातें कर रहे थे। माही अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी। बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सबने मिलकर खाना खाया। खा पीकर सब सोने चले गए। रूही ने 2 चादर, एक जग पानी और गिलास सब रख दिया था। संगीता को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था रूही वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। सनी बताता था कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खाकर जाते थे। संगीता ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए कुछ ज्यादा खाकर नहीं जाते।
उसने सोचा क्यों ना मैं अपने केशव के लिए कुछ बना लूं। तभी रूही की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड है। ढोकला सनी ने बाजार से ला दिया था। संगीता ने देखा रूही नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो संगीता लाई थी। रूही ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में रूही को देखकर संगीता को खुशी महसूस हुई कि रूही ने दिए का मान रखा। सुंदर लग रही हो रूही, संगीता ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे, मैं बना लेती नाश्ता। रूही ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करेंगी। अच्छा चलते हैं कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। संगीता ने रूही की आंखें पढ़ ली थी कि बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी रूही। केशव सुनो, संगीता ने अपने गालों पर हाथ रखकर कहा। मुझे रूही के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। केशव ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से कहा। हाँ, लेकिन अगले दिन केशव से संगीता कहने लगी, क्या फ़ायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं है बिता पाते हमारे साथ। केशव ने भी हाँ में हाँ मिला दी। संगीता कहने लगी कि 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन रूही सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। संगीता ने रूही से कहा, तुम तैयार हो जाओ, ये मैं कर लूँगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती ही है। हमारे 3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन संगीता मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए। जहाँ भी संभल कर चलना होता, रूही तुरंत संगीता का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चले। अगले दिन संगीता सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। रूही तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए नहीं। संगीता ने कहा, मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर रूही मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और रूही ऑफिस के लिए तैयार हो गई। सनी और रूही चले गए। संगीता केशव से रूही की तारीफ किए जा रही थी और राघव मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो रूही के लिए इतना डरी बैठी थी। संगीता धीरे से मुस्कुरा दी थी। शाम को सनी और रूही ऑफिस से आ गए। खाना खाते समय केशव ने कहा, सनी, हम कल जाने की सोच रहे हैं। सनी ने कहा, अभी तो कुछ और दिन, अभी तो खूब मन लग रहा है। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे हैं। नहीं सनी बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसे में समय का पता नहीं चलता। सनी ने कहा, तो फिर क्यों जाना है। खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर रूही कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो गई है। थोड़े दिन और रुक जाइए, या मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। रूही ज़्यादा बोलती नहीं थी, वह आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। केशव और संगीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। संगीता ने रूही के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। कहने लगी कि कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। सनी बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी ढूंढ नहीं पाती। ये सुनकर रूही संगीता के गले लग गई। रूही बोली, मम्मी जी, मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई थी। आजकल दोनों के रिश्तों में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समय निकालकर कहानी सुनने और देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।